हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम क्रिप्टो के प्राइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसमें कितना फॉल हुआ है, किस क्रिप्टो करेंसी में राइज आया है, तो ये सब। तो 8 दिसंबर के दिन तक जो क्रिप्टो का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 0.31% से गिरा है। और अभी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो क्रिप्टो का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी इस दिन 2.36 ट्रिलियन डॉलर का है। बिटकॉइन 0.29% से गिरा है, इथेरियम 0.13% से गिरा है, बाइनांस कॉइन 1.63% से, सोलाना 1.85% से, कार्डेनो 4.02% से गिरा है, एवेलांचे 4.11% से गिरा है और पोल्का डॉट 6.17% से बढ़ा है और लाइट कॉइन भी 2.35% से बढ़ा है। और गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक डेडलाइन देने वाली है एसेट्स डिक्लेयर करने के लिए, और शायद सेबी इन क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करेगी। क्रिप्टो करेंसी के बिल आ जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कुछ नए रूल्स आएंगे। और अगर इन रूल्स को कोई वॉयलेट करता है तो उसके लिए आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। आपको 20 करोड़ का जुर्माना देना पड़ सकता है और 1.5 साल की जेल हो सकती है। इंडिया में क्रिप्टो का मार्केट 2021 में 6.41% से बढ़ा है। निश्चल शेट्टी, जो वजीरेक्स के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि आने वाले 2-3 सालों में इंडिया में अराउंड 100 मिलियन इंडियंस का क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मतलब जितनी स्पीड से अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ग्रो हो रहा है और 1000 स्टार्टअप्स ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड से अगर हम देखते हैं तो इंडिया में अभी 15 मिलियन लोग क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी बिल के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी को हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर पाएंगे, पर उससे हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी पेमेंट की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। और गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में भी क्रिप्टो एसेट ये वर्ड इंक्लूड करने वाली है टैक्स के पर्पस के लिए। लेन रेटिग, जो कि इथेरियम के शुरुआत के एक डेवलपर थे, उनका कहना है कि क्रिप्टो से हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये एक नए इकोनॉमी की शुरुआत है। क्रिप्टो का हमारी जिंदगी पर एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा, ऐसा उनका कहना है। अभी तक जितना हमने क्रिप्टो का इफेक्ट देखा है वो एक शुरुआत है, और क्रिप्टो करेंसी ये सोसाइटी के हर पार्ट को इम्पैक्ट करेगी, ऐसा उनका कहना है। उन्हें लगता है कि ये एक पहली इनिंग की तरह है, जैसे 1980 में एप्पल ने मैक इंट्रोड्यूस किया था। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी की भी अभी बस शुरुआत है, ऐसा लेन रेड्डी को लगता है। रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर दुवरी सुब्बाराव ये कहते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी को देश में अलाउ कर दिया गया तो इससे सेंट्रल बैंक के पास वो कंट्रोल नहीं रहेगा पैसों के सप्लाई का और इन्फ्लेशन का। एनएससी के द्वारा जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने ये सारी बात कही। और वो कहते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में एज ए करेंसी अलाउ कर दिया गया तो इससे सेंट्रल बैंक के पास पैसों का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। क्रिप्टो करेंसी एल्गोरिदम्स पे चलती है और इसलिए ये डर है सेंट्रल बैंक का जो पैसों के सप्लाई पे कंट्रोल है तो वो ये खो देगी। क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के कोई रेगुलेशंस नहीं है। और ये ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट जैसे कि स्टॉक मार्केट, इनके लिए भी एक रिस्क की बात है, ऐसा जीरोधा के फाउंडर और सीईओ इनको लगता है। और इसका जो जीरोधा जैसे बिजनेसेस है उनके लिए भी रिस्क है, क्योंकि अगर रिटर्न्स क्रिप्टो के अच्छे होंगे तो लोग भी क्रिप्टो में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये अपडेट भी आ रही है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने वजीरेक्स के साथ पार्टनरशिप किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने वजीरेक्स के साथ अपना अकाउंट खोल लिया है और अभी जो बाकी पेपर वर्क है वो चल रहा है। ये इंडिया की पहली बैंक होगी जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए शुरू होंगी। इन्होंने वजीरेक्स के साथ अकाउंट खोला है और जो लोग वजीरेक्स पे ट्रेडिंग करेंगे उनको पेमेंट करने के लिए और उनसे पेमेंट रिसीव करने के लिए इस बैंक के थ्रू वो कर पाएंगे। और अगर सब सही रहा तो वजीरेक्स और कोटक महिंद्रा बैंक की पार्टनरशिप से इन्वेस्टर्स अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे और रिसीव कर पाएंगे। लेकिन अभी तक दोनों पार्टी से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। और जैसे ही इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन की न्यूज़ चल रही थी तो बहुत से बैंक्स ने क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स को बंद कर दिया था। 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को मना किया था क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए।
1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया था। मई 2021 में आरबीआई ने कहा कि बैंक्स अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एंगेज हो सकती है, लेकिन बहुत सी बैंक्स ने वेट किया देखने के लिए कि मार्केट इस चीज़ को कैसे लेता है और देखने के लिए कि क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो ट्रेडिंग को बैन करता है। तो गाइस फिर यही थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।